हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 6 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के नोट्स फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल मैनुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, एफडीएस डी फार्मा नोट्स के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। द वर्ड क्वालिटी जनरली हैज डिफरेंट मीनिंग। क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज फिटनेस फॉर यूज, यानी क्वालिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि फिट है यूज करने के लिए। ठीक है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फिटनेस फॉर यूज बोल सकते हैं, नहीं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, या डूइंग थिंग राइट दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी कोई भी जो चीज है वो मतलब यूज के लिए सही है, जीरो डिफेक्ट, उसे हम बोल सकते हैं क्वालिटी, जनरली क्वालिटी बोल सकते हैं। दिस डिफाइंड और द एक्सेप्टेड ए क्वालिटी दैट रिफर्स टू डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, क्वालिटी इज डिफाइंड एज एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यानी और एट्रीब्यूट। क्वालिटी कंट्रोल इज द साइंस दैट कीप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी विद इन द लिमिट रेंजेस। ठीक है, यानी सिंपली बताएं, क्वालिटी का मतलब ये कि अच्छा होना, प्योर मतलब बिल्कुल एकदम फिट टू यूज होना, कस्टमर को अच्छी से सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो होता है। ठीक है, द टर्म क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स, यानी जो टर्म है क्वालिटी कंट्रोल, इसमें वेरियस टेक्निक्स यूज होती हैं एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निक्स और एक्टिविटीज यूज होता है दैट इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग करने के लिए, इम्प्रूविंग द बिजनेस सो दैट प्रोडक्ट्स प्रोसेस और सर्विसेज मीट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। यानी इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेप्स ऑर्गेनाइज मतलब टेक्निक्स और एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इन्वॉल्व होते हैं मॉनिटरिंग करना, इम्प्रूविंग बिजनेस, प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो इन्वॉल्व रिव्यूइंग द प्रोसेस, यानी क्वालिटी कंट्रोल को हम क्या बोल सकते, मतलब ऑल्सो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रिव्यूइंग द प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन एंड मेक रिकमेंडेशन फर्दर इम्प्रूवमेंट। It aims to identify, eliminate the causes of substances performing by removing or reducing the various sources. In manufacturing or services environment, quality of designs and quality of performance or two major characteristics of quality। ठीक है, यानी क्वालिटी में दो तरह के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक हो क्वालिटी ऑफ डिजाइन, यानी क्वालिटी डिजाइन क्वालिटी कैसे, और क्वालिटी ऑफ कॉन्फरेंसेस। ठीक है, इफ ए प्रोडक्ट इज नॉट डिजाइन प्रॉपरली, अगर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन नहीं हुआ है प्रॉपरली, इट वाज नॉट फंक्शन एपोरेटली, यानी वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता है। इवन इफ इट कंप्लीट्स ऑल द स्टैंड स्पेसिफिकेशन, मतलब उसके वो सारे जो स्टैंड स्पेसिफिकेशन होता है वो कंप्लाई कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी डिजाइन जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, on other hand, if product does not conform the exact design specification, will not perform it instant function in a proper way। अगर वो एग्जैक्ट डिजाइन नहीं बनता है तो वो अपना काम नहीं शो करेगा। ठीक है, यानी काम नहीं करेगा वो अपना। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ डिजाइन और क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस के बारे में। इट रिफर्स टू लेवल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिजाइनर स्पेसिफाई फॉर ए प्रोडक्ट, यानी ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें डिजाइनर जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करता है, तो उसी डिजाइन में वो होना चाहिए। हाई ग्रेड मटेरियल और टफ टॉलरेंस, स्पेसिफिक फ्यूचर एंड हाई परफॉर्मिंग और द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये सारी चीजें होनी चाहिए एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में। क्वालिटी ऑफ कॉन्फरेंसेस की बात करें, ऑफ्टन डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ डिजाइन, मतलब क्वालिटी ऑफ डिजाइन डिटरमाइन करने के बाद द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म इनटू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन which are used to manufacturing engineers to develop manufacturing standards and design the operate as the required for the production। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। द टर्म क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड ऑल द प्लान्ड एंड सिस्टमिक एक्टिविटीज, यानी इसमें क्या है कि जो टर्म है क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें सारे प्लान और सिस्टमिक एक्टिविटीज आ जाते हैं इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनली इंस्पेक्शन। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द एश्योरेंस दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस मीट द स्पेसिफिकेशन, यानी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो मीट करनी चाहिए स्पेसिफिकेशंस की जो कि नीड होती है। The difference between quality control and quality assurance is the form to make quality product and the later assurance the same. ठीक है, quality assurance is a function should be repeated represent the customer and should not depend on the quality control function, यानी ये represent करता है customer को, नहीं कि ये depend है quality control function पे, and that form integral part of the manufacturing operations. Quality assurance is a wider range concept cover all the matters that individual or collective influences the product quality. ठीक है, ये हो गया क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या जीसीएमपी बोल सकते हैं, नहीं तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी भी बोल सकते हैं। जीएमपी इज ए क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट है दैट एंश्योर द प्रोडक्ट और कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर एंड एनालाइज एज द क्वालिटी स्टैंड अप्रोप्रिएट फॉर यूज एंड इट रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग अथॉरिटी, क्लिनिकल ट्रायल अथॉरिटी और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। यानी ये जो होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या जीएमपी बोल लो, ये क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब ये क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट होती है जो कि इंश्योर करते हैं जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर हुआ है, एनालाइज हुआ है और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जीएमपी शुड बी फॉलो बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जो जीएमपी है ये प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, एज वेल एज द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में भी। GMP is mainly concerned with the management and minimization of inheritance risk. ठीक है, in pharmaceutical manufacturing that ensure that the quality, safe and efficient of product. ठीक है, GMP होता है ये mainly मतलब concentrate करता है with the management and minimization. ठीक है, मैनेजमेंट को कम से कम उसमें रिस्क हो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। अंडर जीएमपी की बात करें तो ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्लियरली और डिफाइंड सिस्टमैटिक रिवॉर्ड फॉर द एसोसिएटेड रिस्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी जीएमपी के अंदर क्या आता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो प्रोडक्ट क्लियरिंग और डिफाइंड ये सिस्टमैटिक रिव्यू है वो सारी चीजें इनके अंदर में ही आती हैं। दस जीएमपी ऑल्सो इंश्योर द करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो जीएमपी होती है ये इंश्योर करते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस केपेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वालिटी दैट कंप्लाई विद द स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट और परफॉर्म्ड। ऑल द रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस और प्रोवाइड इंक्लूडिंग ए क्वालिफाइड ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस, एक्वायर्ड परमिसेस, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड सर्विसेज होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट मटेरियल, कंटेनर, टेबल्स, अप्रूव्ड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। द पर्सन नॉट ट्रेन टू कैरी आउट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेक्टली, यानी ये पर्सन ट्रेन किया जाता है जो कि सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करेक्टली कैरी आउट कर सके। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिकॉर्ड और ईदर मेड मैनुअली और बाय रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन टू डिजायरेबल द स्टेप टेकन एज पर द डिफाइंड प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट, इवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो उस टाइम पे सारी चीजें रिकॉर्ड मतलब करनी चाहिए मैनुअली मान लो या जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए वो सारी चीजें करेक्ट प्रोसीजर में चल रही है कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन और रिकॉर्डेड एंड इंटिमेशन विद दोज causes along with this appropriate correction and preventing measures are implemented. Recording of manufacturing, distribution or maintained in the executable form so that the complete history of batch can be tracked, यानी जो रिकॉर्ड है वो सारी चीजें होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मेंटेन इन द एक्सेबल फॉर्म में मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि हम कंप्लीट हिस्ट्री को और उसके बैच को ट्रेस कर सकें। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस बाय द रिस्क देयर क्वांटिटी टेकन अकाउंट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, यानी अच्छे तरीके से स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस मानी जाती है। ए सिस्टम इज अवेलेबल टू रिकॉल एनी बैच ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेल एंड सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन की बात करें तो कैलिब्रेशन इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी ये कैलिब्रेशन क्या है, ये सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं दैट स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द वैल्यू इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंटेड और सिस्टम फॉर द मेजरिंग, जैसे वेट हो गया, टेम्परेचर, पीएच। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन में आते हैं।
एक्सेप्टेंस लिमिटेड फॉर द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग शुड बी स्टेबलाइज्ड। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन की बात करें तो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, यानी कैलिब्रेशन का मतलब है एडजस्ट करना इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को एज पर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि आप पीएच वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, वेट वगैरह हो गया, ठीक है। कैलिब्रेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग डाटा इंक्लूडिंग रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन ऑफ कैलिब्रेशन दैट इंश्योर एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट कंफर्मेशन विद इट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। रीजन फॉर कैलिब्रेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द इक्विपमेंट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिग्रेड विद टाइम, ठीक है, यानी जो सारे इक्विपमेंट है वो डिग्रेड होते जाते हैं टाइम के साथ। ऑल इक्विपमेंट कंपाउंड लूज देयर स्टेबिलिटी एंड एज शिफ्ट फ्रॉम देयर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। रीजन मतलब कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि पता है आपको सारे इंस्ट्रूमेंट जो है डिग्रेड होते जाते हैं समय से समय, और जो कंपाउंड होते हैं वो लूज होते जाते हैं, स्टेबिलिटी कम होती जाती है, एज वगैरह शिफ्टिंग, और नॉर्मलिंग हैंड कैन बी एडवाइजेबल इफेक्ट कैलिब्रेशन, ठीक है। रफ हैंडलिंग कैन थ्रो ए पीस ऑफ इक्विपमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन इवन इफ अपीयर टू बी फिजिकल वेल, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कि कैलिब्रेशन इंस्ट्रक्शन में लाया गया, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट प्रीमिसेस सिस्टम और इक्विपमेंट कैन बी achieved the predetermined specification property install and or work correctly and giving the desired result, यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन एक हो गया डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट प्रीमिसेस या सिस्टम या इक्विपमेंट कैन, मतलब जो क्वालिफिकेशन के अनुसार देखे जाए एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ होता है, यानी या कोई प्रीमिसेस या सिस्टम या इक्विपमेंट है वो इस तरीके से काम करेगा, इसके ये एक प्रॉपर वो होता है। Qualification is often a part of initial stage of validation, but the individual qualification step do not involve in the process of validation, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन इज द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस टू प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट प्लान्ड प्रोसेस विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटेंट स्पेसिफिक आउटकम विदाउट फॉलिंग, ठीक है। दिस गाइडेंस कवर जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो अपेंडिक्स ऑन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स और अप्लाइड, ये प्रिंसिपल सारे अप्लाई की जाते हैं वैलिडेशन पे। इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ वैलिडेशन की बात करें, वैलिडेशन इज अ सिस्टमिक अप्रोच है वेयर इट इज कंफर्म दैट एनी प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी विल ऑपरेट विद इन द स्पेसिफिक पैरामीटर एज पर द रिक्वायरमेंट। दिस इज पॉसिबल बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ये एक मतलब ये पॉसिबल है किस तरीके से कलेक्टिंग और एनालाइज करना डाटा, ठीक है। Validation ensures that the process will be proceed reliable and repeatable result within the predetermined specification, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन की बात करें तो देखिए प्रोसेस वैलिडेशन होता है, क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन और कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, उसके बाद हमें क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ कंफर्मेशन, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, जीएमपी के बारे में बात की, ठीक है। तो अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।